भगवान शिव की भक्ति करते हैं। इससे ही हमें प्रेरणा मिलती है, इससे ही हमें सीखने को मिलता है कि भगवान भी जिसका भजन कर रहे हैं, मेरे राम जी महाराज भी जिसका स्मरण कर रहे हैं, मेरे कृष्ण भगवान भी जिसका स्मरण कर रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकता, वो विश्व का कल्याण करने वाला हो सकता है, वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है। भक्ति हम जितनी प्रेमवश करते हैं, भक्ति हम जितनी प्रेम के साथ करते हैं, हम आनंद के साथ करते हैं, हम स्मरण के साथ में करते हैं, उतना सुख हमारे जीवन में आ जाता है। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, या मंदिर जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ाओ, या आप जिस व्रत को कर रहे हो, साधना को कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उसमें भजन का जो बल है वो अहंकार से विहीन होना चाहिए, अभिमान को हटाकर होना चाहिए। जब हम अहंकार को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, अभिमान को त्याग कर भगवान का भजन करते हैं, तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं। शिवजी को चढ़ाए गए प्रसाद में बेलपत्री मूल होती है, भगवान विष्णु को चढ़ाए गए, राम जी को चढ़ाए गए, भगवान कृष्ण को चढ़ाए गए प्रसाद में तुलसी मूल होती है। उसी तरह भगवान के भजन को करने के लिए अहंकार विहीन होना चाहिए, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। हम जब अहंकार को छोड़ देते हैं, हम जब अहंकार को त्याग देते हैं, अहंकार को हम जब हटा देते हैं, तब हम जो भजन करते हैं वो हमारा सुख प्रदान करने वाला होता है। बहुत सारी गीली लकड़ी है, लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, गीली गीली लकड़ी है, और गीली लकड़ी अब जले कैसे? जैसे गीली लकड़ी जलती नहीं है तो उसको सूखी लकड़ी के साथ में जला दिया जाता है तो वो जल जाती है। जलती कि नहीं जलती? जल जाती। गीली लकड़ी सूखी लकड़ी का संग पकड़कर जल जाती है। उसी तरह बुरा व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति का अगर संग पकड़ ले, कोई भजनावली का, कोई कीर्तनी का, कोई मंत्र जाप करने वाले का, कोई नाम जाप करने वाले का, कोई कीर्तन करने वाले का, कोई स्मरण करने वाले का अगर संग पकड़ लेता है तो निश्चित है वो भी तर जाता है, पार उतर जाता है। पहले कथा में कहा है, एक लोहे का कीला, एक लोहे की कील, इस लोहे की कील को नदी के उस पार लेकर जाना है। तुम्हें नहीं जाना है, केवल कील को नदी के पार जाना है, केवल उस लोहे के कीले को नदी के पार उतारना। लोहे का कीला, लोहे की कील नदी के उस पार लेकर जाना है, और तुम्हें नहीं जाना है, केवल उस कील को जाना है। तो
कील को उठाकर तुमने नदी में डाला तो कील तैर जाएगी क्या? वो लोहे की कील, लोखंड का कीला, लोहे का कीला पार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। पर उसी लोहे की कील को अगर आपने एक लकड़ी में ठोक दिया, एक लकड़ी में उसको ठोका और उस लकड़ी को आपने पानी में डाल दिया तो वो लोहे की कील भी पार उतर जाती है। उसी तरह इस आत्मा को परमात्मा में ले जाकर ठोक दीजिए, उसके चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए तो ये आत्मा पार उतर जाती है। परमात्मा का भजन कर कर पार उतरने का प्रयास कर जाती है। बहुत गहरा संसार सागर, भव सागर बहुत गहरा है। इस बहुत गहरे भव सागर में, संसार सागर में भजन एक लकड़ी की तरह है और उसमें अगर ये भजन हमने अगर जोड़ दिया है तो ये निश्चित है कि भव सागर से पार उतरने में देर। शिव तत्व कह रहा है पुण्य 3 तरह से किया जाता है, एक मन से, दूसरा वचन से और तीसरा कर्म से। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमने व्रत रखा, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने माला पकड़कर जाप करा, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम 24 घंटे भगवान की माला पकड़कर जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम माला जाप कर रहे हैं, हम मंत्र माला में डूबे हुए हैं, हम व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले तो आप अच्छे से समझ लो उस बात के लिए कि भजन क्यों कर रहे हो, मंत्र जाप क्यों कर रहे हो, नाम जाप क्यों कर रहे हो, स्मरण क्यों कर रहे हो, कीर्तन क्यों कर रहे हो? पहले उसको समझो। हमने पुण्य कमाने के लिए कोई मंत्र का जाप नहीं करा, हमने पुण्य कमाने के लिए भगवान का भजन नहीं करा। हमने अगर भजन करा है तो केवल एक कारण से करा है कि अभी जो मनुष्य का शरीर मिला है, अगला जब जन्म हो तो ये मानव का शरीर ना मिलकर हम भगवान के चरणों में समाहित हो जाएं। बस कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भजन करने का केवल एक कारण है, परमात्मा को प्राप्त करना। एक बेलपत्री में 3 पत्ती होती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है वह भी, केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया वो तीनों ही भगवान शिव उसको संभाल देते हैं। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान। पत्तियां नहीं है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में
जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त हो। पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। अब जरा ध्यान देना, मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणों तक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर। 2 विष होते हैं, 2 तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया जाता है और एक विष कानों में मिलाया जाता है। जरा ध्यान देना मालेगांव वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये 2 विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते उससे कभी बचा नहीं जा सकता। आप उससे कितना भी प्रयास कर लो नहीं बच सकते। भोजन का विष निकल सकता है, पर कानों में जो घुला हुआ विष है ना, ये जिंदगी भर नहीं निकलता। एक सास ने अगर बहू को अपशब्द कह दिया है, जेठानी ने देवरानी को अपशब्द कह दिया है, एक बेटे ने बाप को अपशब्द कह दिया है, एक भाई ने भाई को अपशब्द कह दिया है, एक बहन ने बहन को अपशब्द कह दिया है, किसी मोहल्ले के व्यक्ति ने, कॉलोनी के, सोसाइटी के व्यक्ति ने अपशब्द कह दिया है। एक बार अपशब्द किया और वो अपशब्द जीवन पर्यंत तक रहता है, मरते दम तक वो अपशब्द समाप्त नहीं होता। जब तुम उसको देखते हो तब तुम्हारा खून खोल जाता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। ये अपशब्द का जो विष है, ये विष जो अपशब्द का विष है जो कानों में घोला जाता है, ये मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जितना शरीर में गया हुआ जहर, जितना शरीर में भोजन के साथ गया हुआ जहर काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कानों में गया हुआ जहर। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में करे क्या जा रहा है? आज किसी को भी भोजन में जहर नहीं दिया जा रहा है।
आज के जमाने में सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है तो इन कानों में उगला जा रहा है। ये कानों का जो जहर है ये जीवन को नष्ट करने वाला। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।